एवरीवन, फिर दोबारा मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस का जो हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं, टेंसेस का डे 15 है। टेंसेस का डे 15 है। सबसे पहले हम लोग डेटेड को देख लेंगे। डेटेड ऑन 31 जनवरी 2026 है हमारा, है ना। तो आज हमारा टेंसेस का 15 डेज होने वाला है। तो डे हम लोग लिख देते हैं 15, किसमें? टेंस में, है ना। हाँ, टेंसेस का डे 15 होने वाला है। जो 15 डे में आज हम लोग जो देखने वाले हैं, पिछले क्लास में जैसे हम बात कर रहे थे फ्यूचर, किसमें? हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देख रहे थे, जिसमें कि हम सारे के सारे कंसेप्ट वी नो दैट, हम लोग जान चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का जो कंसेप्ट है, एक्चुअली कौन सा कंसेप्ट, कैसे ये काम करता है ना, सारे के सारे, जिसमें से वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर। पहला दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। पहला दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता था कि यस और नो में आंसर करने को, यानी कि ये क्या बता रहा था, हम 100% ऐसा काम करेंगे, यानी कि फ्यूचर टाइम में। कौन सा टाइम है? फ्यूचर, यानी भविष्य में ऐसा काम कोई हम करेंगे, बट नेगेटिव और पॉजिटिव में, एक पॉजिटिव में बनाएंगे और एक नेगेटिव में बनेगा। किसमें बनेगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में हम बनाने के लिए सीखेंगे। क्लियर ना? वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कि मैं कोलकाता जाऊंगा, आई विल गो टू, एंड तुम नाचोगी, यू विल डांस। मैं आपसे बोलूंगा, आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू, मैं कोलकाता नहीं जाऊंगी, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, हाँ मैं एक पत्र लिखूंगी। अच्छा, मैं एक गिलास पानी पीऊंगी, आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, या आई विल बोल दीजिए, या आई शैल का प्रयोग कर सकते हैं ना। क्लियर? अब लिखना है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तीसरा चौथा स्ट्रक्चर क्या कहता है? तो सबसे पहले आपको शैल या विल का प्रयोग करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड ब्रैकेट क्लोज। And fourth structure is here, shall ya will plus, and shall ya will plus subject plus not plus V1 plus object complement and bracket close, है ना, and bracket close हो गया। ये है हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का ये थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर की। देखिए, तीसरा चौथा स्ट्रक्चर का काम ही होता है, क्या होता है कि क्वेश्चन करना। क्या करना होता है? क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन मैंने कहा, इससे तो हम क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। क्या होता है? एक कहता है कि भाई हम इंटरोगेटिव में क्वेश्चन करेंगे, किसमें करेंगे? हाँ, इंटरोगेटिव में, और एक करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम क्वेश्चन करेंगे आपसे, यानी कि वार्तालाप करेंगे। कैसे? इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम आपसे वार्तालाप करेंगे। ठीक है? तो नॉर्मली जैसे मैंने कहा, मैं कोलकाता जाऊंगा, मैं, तो आई विल गो टू कोलकाता, या आई शैल गो टू कोलकाता। और इसी को हम लोग क्वेश्चन में डाल लेंगे। क्या मैं कोलकाता जाऊंगा? क्या मैं कोलकाता जाऊंगा? क्या मैं आपसे बात करूंगी? क्या मैं खेलूंगी? क्या मैं क्रिकेट खेलूंगी? या मैं क्या क्रिकेट खेलूंगा? क्या मेरी माँ खाना बनाएगी? क्या वे लोग हंसेंगे? क्या वे लोग नाचेंगे? क्या मेरा भाई किताब पढ़ेगा? क्या हम लोग गाड़ी चलाएंगे? क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? क्या मैं बैट यानी कि जंप मारूंगा? तो इट्स ऑल अबाउट, हम लोग हिंदी में क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? क्या से। जब भी आप क्या से क्वेश्चन करोगे, ध्यान में रख लेना, यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने कहा, क्या मेरी माँ खाना बनाएगी? क्या करेगी? हाँ, क्या मेरी माँ खाना बनाएगी? हमने नॉर्मली पूछा, क्या मेरी माँ खाना बनाएगी? क्वेश्चन कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? ये है क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन मार्क आपको देना है। मैंने कहा फिर, क्या तुम मुझसे, किससे? मुझसे बात करोगे? क्या तुम मुझसे बात करोगे? है ना।
क्या वे लोग है ना, क्या वे लोग क्रिकेट खेलेगा, क्या वे लोग क्रिकेट खेलेगा। मैंने कहा क्या तुम शादी करोगे, है ना, क्वेश्चन मार्क। मैंने पूछा, फिर मैंने क्या प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे, क्या प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे, है ना। फिर मैंने कहा आपसे क्या मेरा भाई खेतों में काम करेगा, करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट, ये है हमारा थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर का हिंदी सेंटेंसेस में हमने लिख लिया 5-10 सेंटेंसेस को, ठीक है। नॉर्मली क्यों मुझे क्वेश्चन करना, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में दोनों में हमें बनानी है सेंटेंसेस, क्लियर ना। अब याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया है हिंदी में क्या से, किससे किया है, क्या से, और हमको क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क्स भी हमको देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा क्या मेरी माँ खाना बनाएगी, तो विल। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेल या विल हमारा सब्जेक्ट से पहले लग जा रहा है, तो मैंने कहा विल माय मदर, क्या मैंने कहेंगे विल माय मदर क्या खाना बनाएगी, तो विल माय मदर कुक दी फूड, क्या मेरी माँ खाना बनाएगी, अगर मेरी माँ खाना बनाएगी तो बोलेगा हाँ यस माय मदर विल कुक दी फूड, और एक नेगेटिव में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, विल माय मदर नॉट कुक दी फूड, है ना, नॉट कुक दी फूड। दूसरा मैंने कहा क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, तो शैल आई का भी प्रयोग कर सकते हैं या विल का, तो शैल आई राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शैल आई नॉट राइट अ लेटर, अगर मुझे इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना तो शैल आई नॉट राइट अ लेटर, वेरी गुड। क्या तुम मुझसे बात करोगे, तो विल यू टॉक टू मी, विल यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करोगे, विल यू टॉक टू मी। मैंने क्या वे लोग क्रिकेट खेलेगा, तो मैंने कहा विल दे प्ले द क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विल दे नॉट प्ले द क्रिकेट। मैंने कहा क्या तुम शादी करोगे, विल यू गेट मैरिज, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या तुम शादी करोगे, क्या प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे, विल प्राइम मिनिस्टर टॉक टू यू और क्वेश्चन मार्क, विल प्राइम मिनिस्टर नॉट टॉक टू यू, क्या आपसे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या मेरा भाई खेतों में काम करेगा, तो मैं बोलूंगा क्या विल माय ब्रदर वर्क कहां पे, खेतों में, तो इन दी फील्ड, इन दी फील्ड और क्वेश्चन मार्क, है ना। मैंने कहा क्या मेरा भाई खेतों में काम करेगा, विल माय ब्रदर वर्क इन दी फील्ड। अगर इसी को नेगेटिव में लेना, विल माय ब्रदर नॉट वर्क इन दी फील्ड, क्या मेरा भाई खेतों में काम नहीं करेगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैंने क्या बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो विल यू गेट मैरिज विद मी, ठीक है, या टू मी, क्या मुझसे आप शादी करोगे, तो मैंने कहा विल यू गेट मैरिज विद मी, यानी क्या मेरे साथ, विद मी। अगर मैंने कहा हाँ मैं आपके साथ शादी करूंगी, तो यस आई विल गेट मैरिज विद यू, ठीक है। तो ये है हमारा, जैसे मैंने कहा मेरी माँ खाना बनाएगी, क्या मेरी माँ खाना बनाएगी, हम सस्पेंशन में हैं, क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप को थोड़ा सा अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, क्या मेरी माँ खाना बनाएगी,
विल माय मदर कुक द फूड? कुक द फूड। अगर मेरी माँ खाना बनाएगी तो बोलेंगे नॉर्मली यस माय मदर विल कुक द फूड। अगर मेरी माँ खाना नहीं बनाएगी तो माय मदर विल नॉट कुक द फूड, मेरी माँ खाना नहीं बनाएगी। विल माय मदर नॉट कुक द फूड, क्या मेरी माँ खाना नहीं बनाएगी? अगर बनाएगी तो यस मैम, नहीं बनाएगी तो नो मैम। कौन सा स्ट्रक्चर के माध्यम से? फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर के माध्यम से वहां पे हम लोग यस और नो में जवाब देते हैं। हम लोग वी नो दैट ऑलरेडी, क्लियर ना? वेरी गुड। अब देखना है यहाँ पे अलग और सेंटेंसेस हो सकता है। अलग सेंटेंसेस कैसे? अब हमको थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा? हाँ मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। तुम जाओगी, तुम नहीं जाओगी। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, आई विल नॉट, क्या तुम खाना खाओगे? विल यू ईट फूड? हाँ मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या तुम वीडियो रिकॉर्ड करोगे? विल यू रिकॉर्ड द वीडियो? क्या तुम वीडियो को रिकॉर्ड करोगे? हाँ मैं वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा, मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं आपसे कल बात करूंगी, टुमारो। आई विल टॉक टू यू टुमारो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे परसों बात करूंगी। ओवरमारो, I will talk to you overmorrow, या I will talk to after tomorrow, after tomorrow यानी tomorrow के बाद में मैं बात करूंगा। क्लियर नॉट क्लियर? क्या आप हमसे परसों बात करोगे? Will you talk to me after yesterday? After परसों बात करोगे? अरे after tomorrow, after tomorrow, क्या आप मुझसे परसों बात करोगे? Will you talk to me after tomorrow? After tomorrow, हाँ मैं आपसे परसों बात करूंगा। Yes, I will talk to you after tomorrow. सर मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्या आप मुझे पढ़ाओगे? Will you? हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। I will not teach you। मैंने कहा ये पढ़ाएगी आपको, ये नहीं पढ़ाएगी। क्या ये आपको पढ़ाएगी? Will she teach me? क्या मुझे ये पढ़ाएगी? हाँ ये मुझे पढ़ाएगी, ये मुझे नहीं पढ़ाएगी। हाँ ये मुझे पढ़ाएगी तो ये नहीं पढ़ाएगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा भाई आपको पढ़ाएगा, माय ब्रदर विल टीच। मेरा भाई आपको नहीं पढ़ाएगा। क्या आपका भाई मुझे पढ़ाएगा? विल योर ब्रदर, अरे क्या आपका भाई? विल योर ब्रदर टीच मी? हाँ विल योर ब्रदर, हाँ मेरा भाई आपको पढ़ाएगी। यस माय ब्रदर विल टीच यू। हाँ मेरा भाई आपको पढ़ाएगा। यस माय ब्रदर विल टीच यू। नहीं मेरा भाई आपको नहीं पढ़ाएगा। नॉट माय ब्रदर, नॉट कैसे? माय ब्रदर विल नॉट टीच यू। माय ब्रदर विल नॉट टीच यू। मैं कोलकाता जाऊंगी, मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा। क्या आप कोलकाता जाओगे? क्या आप मुझसे बात करोगे? क्या मेरी माँ खाना बनाएगी? तुरंत विल भागा होगा यार, विल में पहले में रुक जाती है, तुरंत विल का ही तो प्रयोग होगा। सब्जेक्ट कौन है? माय मदर, माय मदर। क्या मेरी माँ खाना बनाएगी? हाँ क्या मैं आपसे बात करूंगी? क्या मैं नाचूंगा? क्या मैं नहीं नाचूंगा? हाँ क्या मैं एक गिलास पानी पीऊंगा? क्या मैं शादी करूंगा? विल आई गेट मैरिड? क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? क्या मेरा भाई एक पत्र लिखेगा? हाँ विल माय ब्रदर राइट अ लेटर। क्या आप क्लास करोगे? अटेंड द क्लास। विल यू अटेंड द? क्या आप अंग्रेजी सीखोगे? हाँ विल यू लर्न द इंग्लिश? हाँ मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं नहीं सीखूंगा। लर्न इंग्लिश सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखते हो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, मैं अंग्रेजी सीखी थी, मैंने आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखूंगी, आई विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। वेरी गुड। मैं अंग्रेजी भाषा सीखूंगी, मैं अंग्रेजी भाषा नहीं सीखूंगी, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर ना? ठीक है सर मैं हिंदी सीखूंगी, हिंदी। वेरी गुड। मैं खोटा सीखूंगी, मैं खोटा नहीं सीखूंगी। अच्छा ये सीखेगी खोटा, सी विल लर्न खोटा। वेरी गुड। मैं स्पीच दूंगी, क्या आप स्पीच दोगे? हाँ मैं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्या आप क्लास लोगे? हाँ क्या आप क्लास लोगे? क्लास लोगे। विल यू टेक द क्लास? विल यू? हाँ क्या आप क्लास दोगे? हाँ विल यू गिव द क्लास? विल यू? हाँ मैं आपको क्लास लूंगा, आई विल टेक योर क्लास, आई विल टेक योर क्लास। वेरी गुड। अब देख लीजिएगा यहाँ पे तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा स्ट्रक्चर को हम मेंशन सारे के सारे कर रहे हैं। सारे के सारे क्या हो रहा है? सारे के सारे मेंशन कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में आ रहा है। क्या है?
प्रैक्टिस में। जैसे मैंने कहा मैं हंसता हूँ, मैं हंसा था, आई विल लाफ। मैं हंसूंगी, आई विल लाफ। मैं नहीं हंसूंगी, क्या आप हंसोगे? हाँ मैं हंसूंगा, मैं नहीं हंसूंगा, आई विल नॉट लाफ। क्लियर नॉट क्लियर? आई होप एवरीवन तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा फिर से वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं कार चलाऊंगी, आई विल ड्राइव अ कार। मैं कार नहीं चलाऊंगी, क्या मैं कार चलाऊंगा? क्या तुम कार चलाओगे? क्या आपकी माँ कार चलाएगी? विल योर मदर ड्राइव अ? क्या आपके पापा हल जोतेंगे? will your father प्लो, हाँ, विल योर ब्रदर फ्लो इन योर फील्ड, इन योर फील्ड। क्या मेरे पापा हल जोतेंगे खेतों में? विल माय फादर फ्लो इन दी फील्ड। क्या मेरे पापा खेतों में काम करेंगे? विल माय फादर वर्क इन दी फील्ड। क्या आप मुझसे बात करोगे? हाँ, विल यू? क्या आप नाचोगे? विल यू डांस? हाँ मैं नाचूंगा, मैं नहीं नाचूंगा, आई विल नॉट डांस। अब देखिएगा तीसरा चौथा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, समझ में आ गई ना? अब देखिएगा आगे हम लोग बोलते हैं। नाउ स्पीक। सर हैज क्लीन दी बोर्ड। वेरी गुड। आज जो हमने अभी बात कर रहे थे डे 15 है। डे कौन सा है? डे 15 है, जो कि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर भी है डिस्कस अबाउट कर चुके हैं ना। यानी कि चार स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंसेस है, जिसको हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस भी कर सकते हैं ना, फ्यूचर सिंपल टेंस भी कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे पांचवा और छठा स्ट्रक्चर की अभी बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का लास्ट स्ट्रक्चर होते हैं, पांचवा और छठा, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है कि आप लगाओ WH फैमिली प्लस उसके बाद शैल विल का प्रयोग करना, फिर आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ सी हियर एंड सिक्स्थ स्ट्रक्चर इज हियर WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 plus object complements or question mark. So this is the last structure of future indefinite tense, है ना? This is the fifth and sixth structure. Fifth and sixth structure. So with the help of fifth and sixth structure, what you will do? We will do ask the question with reason. हाँ, we will do ask the question and with reason के साथ हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन और रीजन। पांचवा और छठा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन प्लस रीजन पूछा जाता है। पांचवा और छठा स्ट्रक्चर से रीजन प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन और रीजन पूछने लगता है तो ये बनता है डबल इंटरोगेटिव में। किसमें बनता है? हाँ, डबल इंटरोगेटिव में। और ये बनता है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ये सेंटेंस बन जाता है। किसमें बन जाता है? डबल इंटरोगेटिव। हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो बार, यानी कि एक बार रीजन भी पूछता है, एक बार क्वेश्चन साथों साथ कर लेता है, रीजन के साथ क्वेश्चन कर लेता है, इसलिए कहता है डबल इंटरोगेटिव। क्या कहते हैं इसको? डबल इंटरोगेटिव। क्लियर? समझ में आ रही है ना? हाँ, वेरी गुड। अब देखना है जब पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, तब अब क्वेश्चन तो करेंगे, रीजन तो पूछेंगे, लेकिन किस प्रकार का सेंटेंसेस होंगे। जैसे मैंने कहा मैं क्यों मुंबई नहीं जाऊंगी, मैं क्यों मुंबई नहीं जाऊंगी, है ना। कैसे मैं आपसे बात करूंगा, कैसे मैं आपसे बात करूंगा, कैसे मैं आपसे बात नहीं करूंगा, है ना। मैं क्यों नहीं खेलूंगी, मैं क्यों नहीं खेलूंगा या क्यों नहीं खेलूंगी। मैं, अच्छा, मेरी माँ खाना कैसे नहीं बनाएगी, कैसे नहीं बनाएगी, या मेरी माँ खाना कैसे बनाएगी। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, बनाएगी, मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, और क्वेश्चन मार्क देना है। हमने कहा मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी। हाँ, आप क्रिकेट क्यों खेलोगे, आप क्रिकेट क्यों खेलोगे, क्यों खेलोगे, है ना, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा,
क्यों लिखूंगा, है ना, मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा, है ना। अब देखिए रीजन पूछा जा रहा है, भैया मैं एक तो पत्र भी लिखने के लिए बोल रहा है, क्यों लिखूंगा मैं एक पत्र, नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैंने कहा वे लोग क्रिकेट कैसे खेलेगा, वे लोग क्रिकेट कैसे खेलेगा भैया, कैसे खेलेगा, है ना। अच्छा, मेरे पापा कितने बजे घर आएंगे, मेरे पापा कितने बजे घर आएंगे, ठीक है। मैंने कहा भैया मेरे पापा कितने बजे घर आएंगे, ठीक है। मैंने फिर उसके बाद कहा तुम शादी क्यों नहीं करोगे, तुम शादी क्यों नहीं, अरे बोलो ना कम से, क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, तुम शादी क्यों नहीं करोगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हमारा जो हिंदी में है हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का ये सेंटेंसेस है। कौन सा स्ट्रक्चर का, पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का ये सेंटेंसेस है। अब देखिएगा पांचवा छठा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि इसमें जो है WH फैमिली आ गया, क्या आ गया है, WH फैमिली। और जब भी हमारे WH फैमिली आ जाता है तो WH फैमिली को पुलिस कहा जाता है या जनरलिस्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाँ, क्यों, क्योंकि हमेशा अक्सर पुलिस का काम होता है या जर्नलिस्ट का काम हो जाता है भाई क्वेश्चन के साथ साथ रीजन पूछना, क्वेश्चन के साथ साथ रीजन, क्यों गया था, कब गया था, कैसे गया था, क्या हुआ नहीं हुआ, किसने मारा, कब मारा, कितना मारा, ये सारे के सारे पुलिस और जर्नलिस्ट वो पूछते हैं, ठीक है ना। फिर आपका एविडेंस लेकर के वो आपका FIR करते हैं, लिखते हैं आप, ठीक है। तो नॉर्मली WH फैमिली का काम ही वही होता है, क्लियर ना। हाँ, जैसे मैंने कहा मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, तो क्या बोलिएगा, तो यहाँ पे WH फैमिली क्या है, कैसे है, यहाँ पे WH फैमिली क्यों है, कैसे है, कितने बजे है, क्यों नहीं, तो यहाँ पर WH फैमिली हमारा ये। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें कहता है कि भाई सबसे पहले आप WH फैमिली लगा दो, उसके बाद आप उनका हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगा करके आपको वर्ब के साथ बना देना है, क्लियर। देखिएगा मैंने कहा मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, तो हाउ विल माय मदर, हाउ विल माय, हाँ, मदर क्या करेगी, कुक दी फूड, मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव में बनाओगे तो क्या होगा, हाउ विल, मेरी माँ खाना कैसे नहीं बनाएगी, तो हाउ विल माय मदर नॉट कुक दी फूड। उसी तरह यहां देखिएगा आप क्रिकेट क्यों खेलोगे, मैंने कहा भैया मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो किसी ने आकर के पूछना अरे तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे, हाँ क्यों खेलोगे क्रिकेट, बताओ मुझे रीजन, क्या रीजन है, तो मैंने कहा व्हाई विल यू प्ले दी क्रिकेट, है ना, और क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल यू प्ले दी क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलोगे भैया मुझे बताओ, क्लियर। अगर आप नेगेटिव में बनाना तो व्हाई विल यू नॉट प्ले द क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, क्यों नहीं खेलोगे। मैंने कहा मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा एक पत्र, क्यों लिखूंगा मैं एक पत्र मुझे बताओ, तो रीजन पूछने लगा भाई, रीजन बताओ, तो मैंने कहा मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा, तो मैंने कहा व्हाई विल आई, हाँ, राइट अ लेटर, मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा। मैंने कहा वे लोग क्रिकेट कैसे खेलेगा, वे लोग क्रिकेट कैसे खेलेगा, मैंने कहा वे लोग का मतलब दे, और दे में कैसे है तो हाउ दे, क्या बोलेंगे, हाउ दे विल, ओ हाउ विल दे प्ले दी क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट कैसे खेलेगा, ठीक है। वे लोग क्रिकेट कैसे नहीं खेलेगा, हाउ विल दे नॉट प्ले दी क्रिकेट। मैंने कहा मेरा, अच्छा मेरा पानी लिख दिया, क्या लिखा है मेरा, अच्छा मेरा पापा मेरा, हाँ मेरे पापा कितने बजे घर आएंगे, मेरे पापा कितने बजे घर आएंगे, तो क्या बोलेंगे, कितने बजे क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम, है ना, तो कितने बजे, इन व्हाट टाइम भी कर सकते हैं या व्हाट टाइम, व्हाट
टाइम विल माय फादर, है ना, क्या कम, Come. व्हाट टाइम विल माय फादर कम, मेरे पापा कितने बजे घर, या कह सकते हैं इन व्हाट टाइम विल माय फादर कम, विल माय फादर Come. कम, कहाँ पे, घर, व्हाट टाइम विल माय फादर कम टू होम, कम टू Come to my. होम या हाउस कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। मैंने कहा तुम शादी क्यों नहीं करोगे भैया, तुम शादी क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे, मुझे बताओ तुम शादी क्यों नहीं करोगे, मुझे रीजन बताओ, है ना। तो मैंने कहा कि वाई, क्या बोलेंगे, Why? वाई विल यू नॉट गेट Married. मैरिड, आप शादी क्यों नहीं करोगे या तुम शादी क्यों नहीं करोगे, क्या रीजन हो गया, क्या समस्या हो गई, मुझे बताओ आप। इसीलिए इसको कहा जाता वाई विल यू नॉट गेट मैरिड, आप शादी क्यों नहीं करोगे, मुझे बता दो आप साफ सुथरा, क्या दिक्कत हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई समझ में आई, क्लियर नॉट क्लियर। आप देखना ये है एवरीवन्स गाइस, जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं बहुत प्यार से ढंग से वीडियोस को देखना और एक एक चीजें समझना है। ये पांचवा और छठा स्ट्रक्चर होते हैं और अक्सर चाहे कोई भी सेंटेंस बनाए, कोई भी टेंसेस का ले लीजिए स्ट्रक्चर, पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का ही काम होता है रीजन प्लस क्वेश्चन करना, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आ जाता है आपका डब्ल्यूएस फैमिली और डब्ल्यूएस फैमिली का रोल होता है रीजन के साथ साथ क्वेश्चन करना, क्यों, कब, कैसे, कौन सा समय, कितने बजे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार का सेंटेंस दिया है कि मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, हाउ विल माय मदर कुक दी फूड। उसी तरह मैंने कहा आप क्रिकेट क्यों खेलोगे, व्हाई विल यू प्ले दी क्रिकेट। फिर मैंने कहा मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा, व्हाई विल आई राइट अ लेटर। फिर मैंने कहा वे लोग क्रिकेट कैसे खेलेगा, हाउ विल दे प्ले दी क्रिकेट। मैंने कहा मेरे पापा कितने बजे घर आएंगे, व्हाट टाइम विल माय फादर कम टू होम, या इन व्हाट टाइम, है ना, इन विच टाइम कौन सा समय कहते हैं, लेकिन कितने बजे है। तुम शादी क्यों नहीं करोगे, व्हाई विल यू नॉट गेट मैरिड, यानी कि आप शादी क्यों नहीं करोगे भैया मुझे बताओ, क्या रीजन हो गया। तो इस प्रकार का हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को लेकर के बात करते हैं, समझ में आया। ये था डे 15, जो डे 15 में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बड़ा बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। डे 16 आने वाला है, कौन सा डे, डे 16 आने वाला है बहुत ही जल्द, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों को मिक्स करने वाले हैं और तीनों के ऊपर बहुत बेधाड़ होकर के प्रैक्टिस में ले लेंगे। क्लियर नॉट क्लियर, वेरी गुड। तो आज तक की क्लासेस हमारे यहीं पे रहेंगे एवरीवन, तो ध्यान में रख लेना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे बोलना है, आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई गो, विल आई नॉट गो, हाउ विल आई गो, हाउ विल आई नॉट गो, है ना। यू विल गेट मैरिज, यू विल नॉट गेट मैरिज, विल यू गेट मैरिज, विल यू नॉट गेट मैरिज, व्हाई विल यू गेट मैरिज, व्हाई विल यू नॉट गेट मैरिज, है ना। मैंने कहा आई विल राइट अ लेटर, आई विल नॉट राइट अ लेटर, विल आई राइट अ लेटर, विल आई नॉट राइट अ लेटर, व्हाई विल आई राइट अ लेटर, व्हाई विल आई नॉट राइट अ लेटर, क्लियर ना। मैंने कहा सी विल स्पीक, सी विल नॉट स्पीक, है ना, विल सी स्पीक, विल सी नॉट स्पीक, है ना। फिर मैंने कहा हाउ विल सी स्पीक, हाउ विल सी नॉट स्पीक। तो मैंने कहा मैं आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, विल आई ड्रिंक वाटर, विल आई नॉट ड्रिंक वाटर, एंड इन व्हाट टाइम्स विल आई ड्रिंक वाटर, व्हाट टाइम विल आई नॉट ड्रिंक वाटर। तो इस प्रकार से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को रोज का रोज बोलना है डेली लाइफ में। जैसे वह जाएगा तो ही विल गो, मैं खाऊंगा तो आई विल ईट, तुम शादी करोगे यू विल गेट मैरिड, मैं पत्र लिखूंगा आई विल राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखूंगा आई विल नॉट राइट अ लेटर, है मैं आपसे बात करूंगा आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा आई विल नॉट टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात करूंगा, विल आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात नहीं करूंगा, विल आई नॉट टॉक टू यू। कैसे मैं आपसे बात करूंगा, हाउ विल आई टॉक टू यू, मैं कैसे आपसे बात नहीं करूंगा, हाउ विल आई नॉट टॉक टू यू। कौन सा समय मैं आपसे बात करूंगा, इन व्हाट टाइम आई विल टॉक टू यू, क्लियर ना। आई होप गॉट इट माय पॉइंट्स एवरीवन। मैं आपको डे 16 लेकर के आ रहा हूं बहुत ही जल्द, तो वीडियोस को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे, थैंक यू।